मेरा हार जाए। राइटर सिद्रा शेख। किस नंबर 4। बेवकूफ़ औरत, किससे पूछकर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मार दिया मेरे बच्चे को, जहल औरत। हमारा को बाजू से पकड़कर वो खींचते हुए घर लाया था और बेडरूम में ले गया था। गुस्से से सबके सामने उसके मुंह से अदा हुए अल्फाज सब ने ही सुन लिए थे। दादी दादी जैसे पीछे सोफे पर गिरी थी, सब दादी की तरफ भागे थे। उस घर की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। निस्वा के जाने के बाद सब कुछ ही गलत हो रहा था। अम्मी प्लीज़ आप रोना बंद करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज़। दोनों बेटे दादी को उठाकर उनके कमरे में ले गए थे। ये सब क्या हो रहा है महाजमीन भाभी? अभी परसों तो ये खुशखबरी मिली थी और आज ये सब। नशीन मैं खुद भी नहीं जानती, मैं देखती हूँ। वो ऊपर जाते जाते रुकी थी जब थप्पड़ की गूंज और फिर अमारा की चीख उन्हें सुनाई दी थी। उन्होंने वापस मुड़कर बाकी खवातीन को देखा था। पहली बार नजीब ने हाथ उठाया था किसी पर, और उसकी अपनी बीवी थी जिसे वो इतना चाव से ब्याह कर लाए थे। नजीब, मुझे लगा था कि आपको अब बच्चे पसंद नहीं। आपने खुद बताया था मुझे। आपके बेटे के आने के बाद आपकी वाइफ कैसे आपसे दूर होती चली गई। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती थी नजीब। वो रोते हुए नजीब के कदमों पर गिर गई थी। नजीब ने मुट्ठी बांध कर ली थी गुस्से में। बकवास नहीं करो, अपनी गलती मानने की बजाय सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हूँ। कुछ शर्म करो। आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद, शॉपिंग बंद, तुम्हारा खर्चा बंद। जब तक तुम फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तुम्हें कोई आसाइश नहीं मिलेगी। सुना तुमने? अपनी टांग से वो उसका वजूद पीछे धकेल चुका था। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा था और दीवार पर गुस्से पर हाथ मारा था उसने, और नफरत भरी निगाह से अपनी बीवी को देखा था जो फर्श पर सर के ज़ारों कतार रो रही थी। वो वहाँ अपनी औलाद के साथ है और तुम्हारी वजह से मैं नामुकम्मल हूँ। लोगों को तमाशा देखने में मज़ा आएगा, मुझे नाम मर्द समझेंगे, सोचेंगे कि मैं पहले बीवी के सोग में आगे न बढ़ सका। मैं सबको गलत साबित करूँगा। मैं आगे बढ़ूँगा, मेरी औलाद होगी, और जब निस्बा मुझे इस औलाद को मोहब्बत करते देखी तो वो अपने हर फैसले पर पछताएगी। अपनी हर बगावत पर वो खून के आंसू रोएगी, देख लेना। और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वो घर से बाहर निकल गया था। डैम यूज निस्वा। गाड़ी के टायर पर किक मारी थी उसने। वो अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर नाकामी का कसूरवार अब निस्वा को ठहराने लगा था। निस्वा बेटा, इस आखिरी टेस्ट के बाद हम घर चले जाएंगे। और फेंज की केयर टेकर और रेस्टोरेंट के मैनेजर ज़बरदस्ती निस्वा को अस्पताल ले आए थे। उन तीनों के पीछे पीछे मनान खामोशी से चल रहा था। वो कभी अपनी माँ के कदमों को देख रहा तो कभी उस अस्पताल माहौल को। ना बेटा, आप यही रहो, हम लोग ये एक टेस्ट करवा कर आते हैं वापस। मामा जहाँ भी जाएगी मैं साथ जाऊँगा सर। वो स्टेप वो आगे आकर निस्वा का हाथ थाम चुका था। जनाब देख लो, मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। नजीब, उफ, अभी मेकअप किया था सब खराब कर दिया, पीछे हटिए। वो साड़ी के पल्लू को वापस कंधे पर रखे खुद को शीशे में देखते हुए बोली थी, नहीं हटूंगा। और मैंने मेकअप कब खराब किया निस्वा बेगम? बस लिपस्टिक ही खराब हुई है, और इतना डार्क रेड कलर कौन लगाता है? साड़ी की सिलवटें ठीक करते उन हाथों को निस्वा की बैग पर मरोड़कर अपनी तरफ खींचा था उसने। जिसने रेड कलर पहना वो जहर है, वो वैसा ही कलर लगाएगा। अब छोड़िए ना। वो बेजाब हो रही थी, मचलते हुए खुद को नजीब की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में थी, जो एंजॉय करता हर उस लम्हे को। छोड़ने के लिए नहीं लिया होश में। इस कलर में आप मुझे इतना टेम्प्ट कर चुकी हैं कि अब मेरा इरादा नहीं है यहाँ से किसी भी गेट टूगेदर में जाने का। नजीब, आपने ज़बान दी थी। निस्वा के बिगड़ते चेहरे को देखते हुए वो बेसाख्ता हंस दिया। ऐसा क्या है वहाँ जो मेरी बाहों से जाने की इतनी जल्दी है? मैं चाहता था कि हम वक्त साथ गुजरें, मगर आप। वो निस्वा को अपनी बाहों की कैद से आज़ाद करके टर्न हो चुका था। वो जैसे ही आगे बढ़ा निस्वा बैग से उसे हग कर चुकी थी। आई एम सॉरी नजीब, कभी कभी बहुत हर्ट हो जाती हूँ आपको। कंधे पर होंठ रखे उसने नजीब के सीने पर हाथ रखे थे। कभी कभी, हर वक्त मेरी जान। इन हाथों पर अपने हाथ रखे वो खामोश हो गया था। कितनी देर वो ऐसे एक दूसरे की नज़दीकी में खुद को भूल बैठे थे जब निस्वा ने नजीब की गर्दन पर अपने होंठ रखे। वो जज्बात फिर से जगा दिए थे नजीब की आंखों में। अब बाहर नहीं जाना, नहीं, अब बाहर की दुनिया में नहीं खोना, अब आपके होश में गुम होना है सर। सर, कैबिन डोर नॉक हुआ तो नजीब की सेक्रेटरी आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। वो जैसे मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ, एक पल को नजीब शाकड़ हुआ था अपने पर्सनल सेक्रेटरी की शार्ट ड्रेसिंग देखकर। सर, काफ़ी। वो काफ़ी मग टेबल पर रखे हुए उस कदर झुकी थी कि लॉन्ग शर्ट के ऊपरी बटन एक अलग इन्विटेशन दे रहे थे। नजीब ने गुस्से से हाथ बंद कर कुर्सी को बाहर विंडो की तरफ का लिया था। सर, यहाँ रख कर दफ़ा हो जाए, और जब तक मैं ना बोला मुझे डिस्टर्ब ना करना। और एक बात,
वो सेक्रेटरी जाते जाते रुकी थी। आइंदा की बार इतने छोटे कपड़ों में ऑफिस में कदम रखा तो उसी वक्त निकाल दूंगा। ये कोई क्लब नहीं है, नाउ गेट आउट। शर्मिंदगी से उसकी आंखें बाहर आई थी और वो जल्दी से नजीब के कैबिन से बाहर चली गई थी। बहुत उड़ रही थी हवा में शीला जी। बाहर खड़ी कुलीग ने कहका लगाया था, वैसे उसे क्या पता था उसके साथ इतनी बुरी हो जाएगी। डोंट माइंड। हाँ, वो सब हंस दी थी। तुमने खुद को हमारा समझ लिया है क्या? हमारा भी कुछ ज़्यादा देर टेक नहीं पाएगी। नजीब सर ने अपनी पहली बीवी को जलाने के लिए ये शादी की है। क्या वाकई? तो और क्या, मेरे भाई के दोस्त है नजीब सर। ये दूसरी शादी का ड्रामा पहली बीवी को सबक सिखाने के लिए किया गया है। तो इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क को मेरा ज़रा सा प्यार तो वो दे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं आपकी मदर की तबीयत का पूछने आया था। आप ऑफिस नहीं आ रही? मुआज ने अंदर आने की इजाज़त लिए बगैर अंदर कदम रख दिया था। सर आपने आने की जहमत क्यों कि मैं कल आने वाली थी। सुमेरा बेटा कौन आया है? अंदर कमरे से जैसे ही आवाज़ आई थी मुआज उसी कमरे की जानिब बढ़ा था। सर आप यहीं बैठे, मैं अम्मी को बाहर ले आती हूँ। नो इट्स ओके मिस सुमेरा। फूलों का गुलदस्ता पकड़े मुआज अंदर कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा नॉक करने के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप? अम्मी ये मेरे बॉस हैं, आपका पता चला तो हाल पूछने आए हैं। आंटी मैं दरअसल आपकी तबीयत का पता करने आया था और मिस सुमेरा का हाथ शादी के लिए मांगना चाहता हूँ। वो उनके पाँव के जाने बेड पर बैठ गया था। उसकी बात ने दोनों माँ बेटे को हैरान कर रहे थे। बेटा जी, सर आप ये क्या बात करें? आप शादीशुदा हैं तो मिस सुमेरा में आप में और अपनी पहली बीवी में मुसावी मामलात रखूंगा। मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से आप। मेरा बेटा नहीं अम्मी, उनकी जुर्रत कैसी हुई इतनी बड़ी बात करने की? जाइए आप यहाँ से। सुमेरा आपे से बाहर हो रही थी। मुआज ने ज़्यादा रिएक्ट ना किया था। वो ऐसे ही रवैया और बदतमीजी की तवक्को रखता था अपनी ख्वाहिश पर। आंटी जी कुछ दिन पहले सुमेरा जब ऑफिस से आ रही थी, जो रास्ते में उन गुंडों ने करने की कोशिश की, मैं उस रात के बाद से ये फैसला लेने पर मजबूर हुआ। मैं सुमेरा को अपने निकाह में लेकर उसकी सब जिम्मेदारियां अपने सर पर लेना चाहता हूँ, उसका मुहाफिज बनना चाहता हूँ। आप बड़ी हैं, आप सोचकर जवाब दीजिएगा। वो उनके हाथ पर बोसा लेकर उठ गया था। मिस मीरा के पास मेरा नंबर है, आप मुझे अपना जवाब फ़ोन पर बता दीजिएगा। मैं अपनी फैमिली और मौलवी साहब को यहाँ ले आऊँगा। वो इस रूम से जैसे ही बाहर आया था, सुमेरा गुस्से से पीछे पीछे आई थी। उसका पाँव कारपेट पर जैसे टिकटका था। वो सीधी मुआज के बाजुओं में जा गिरी थी। मुझे नहीं पता था आपको इतनी जल्दी है मेरी बाहों में आने की मिस सुमेरा। निकाह तक का इंतज़ार तो कीजिए। मुआज ने उसे संभालते हुए सरगोशी की। सर बहुत जल्दी आप मेरा नाम लेंगे। इन खूबसूरत लबों से बालों को कान के पीछे करते हुए वो खुद भी पीछे हो गए थे। आप गलत कर रहे हैं। आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझे आपकी सादगी से मोहब्बत होगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। यकीन रखिए मुझ पर। सुमेरा सर झुकाए खड़ी थी। जब मुआज वहाँ से चला गया था, वो आखिरी बात करके, या अल्लाह ये सब क्या हो रहा है? मैं कैसे किसी सोतन बन सकती हूँ? मैं कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। वो खुद को मजबूत कर चुकी थी इनकार के लिए, मगर सुमेरा की वालिदा ने जैसे तैसे अपनी कसम देकर अपनी बेटी को राजी कर लिया था। ये जो जगह जगह दाद की कहानी सुनाता है फरेबी है, सब झूठ बताता है। ये आपको किसने कह दिया? मेरी दोनों वाइफ बहुत खुश हैं। यू सी, दूसरी बीवी मेरी फैमिली के पसंद थी। मेरी पहली वाइफ से मेरी बेइंतहा मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लहर उसने सरगोश की थी और टीवी को बंद कर दिया था। घुटनों पर सर छुपाया। इस रात की तारीकी में वो ऐसे बलकती थी, रोती थी, सिसकती थी। कितने को सीने से लगाया, मेरी तरह साथ सुलाया। आंखों में तेरे पानी नहीं है, सबको तूने कितना रुलाया। झूठी है नजीब आपके सब वादे, वो सब कस्में। ये कैसी बेइंतहा मोहब्बत है नजीब, जो शरीक कर लेती है दूसरों को भी। वो मोहब्बत नहीं जिस्मों की हवस होती है। तूने बड़ा सताया मुझे, जा तू भी सताया जाएगा। हाय बड़ा रुलाया मुझे, तू भी रुलाया जाएगा। मैं ही समझ ना सकी थी। समझ तब भाई जब आपने अपने बेटे को धुतकार दिया। उस छोटे बच्चे को नजीब, वो चेहरे को हाथों में लिए बेताशा रो रही थी और पीछे खड़ा मनान, जिसका चेहरा भी तर था उसके आंसुओं से। जब तक जी रहा हूँ ये दुआ करती हूँ तू हर रोज़ मरे, मैं जिस तरह मरती हूँ। सर उस दिन और रात की CCTV फुटेज उस रेलवे स्टेशन की मिल गई है, जो बाकी की रहती थी। मैडम को ट्रेन में बैठे देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक ही खातून जो खुद को बार बार चादर में छुपा रही है, और अपने बच्चे को भी बड़ी सी स्क्रीन पर वो पॉइंट आउट कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में बस वो दो लोग ही मौजूद थे। नजीब जुकरैन चेयर पर बैठा खामोशी से अपने PA की ब्रीफिंग सुन रहा था और उसकी नजर स्क्रीन पर मरकूज थी। यह हर क्लिप बहुत स्लो चल रही थी। उसका वजूद सख्त मगर आंखों में बेचैनी उभरी थी। डैम इट,
ये एक क्लिप पिछले माह से देख रहा हूँ, मुझे रिजल्ट दो। जब ये दोनों बैठे तो एक ही शहर में उतरेंगे। सॉरी सर, इस ट्रेन ने बहुत से स्टॉप पर स्टे किया था, बहुत से मुसाफिर उतरे और उसके लास्ट स्टॉप पर भी हमें मैडम उतरती हुई नजर नहीं है। उसका एक ही मतलब हुआ। उसने चुप होकर नजीब की तरफ देखा था, जो खुद डूट से डूट मिलाकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। उसका मतलब हुआ कि चादर बदलकर वो उन्हीं में से किसी स्टॉप पर रुके और ओझल हो गई नजरों से। मतलब हुआ कि वो जान चुकी थी कि मैं उसका पीछा करूंगा, उसकी हार अपनी आंखों से देखूंगा। तो उन्होंने ये सब किया। वो खुद से सरगोशी करने लगा था। फिजा, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की, बच्चे ऐसा भी किया हो गया था। वहाँ किसी ने कुछ कहा? मुआज ने कुछ कहा है? नहीं, हॉस्पिटल रो में आते साथ ही बहन के पास आया था, जो भाई के गले लगकर बेतहाशा रोने लगी थी। बताओ क्या बात है फिजा? मुआज ने कुछ कहा? मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, सब खत्म हो गए। सब हुआ क्या है बेटा, बताओ तो सही। सब फैमिली के लोग भी अंदर आ गए थे। डॉक्टर्स एक्सक्यूज करके जैसे ही गए थे, फिजा का हस्बैंड भी अपनी फैमिली के साथ आ गया था। यू हिम्मत कैसी मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की? क्या किया तुमने उसके साथ? नजीब ने कॉलर से पकड़कर दीवार पर दे मारा था उसका वजूद। बस कीजिए नजीब भाई, कुछ गलत नहीं किया मैंने। निकाह किया है, दूसरी शादी की है, जो मेरा शरई हक था। आप तो समझे मुझे, मैं साहिब हैसियत हूँ, दोनों बेगमात को खुश रखने का अहल हूँ। आपकी बहन ने तमाशा बना दिया, अब खुदकुशी करने का क्या तुक बनता था? मैंने कौन सा कोई गुनाह कर दिया? वो जितनी बातें बोल रहा था नजीब उतनी ही कदम उससे पीछे हुआ था। बहन की सिसकियां उसके कानों में उसी रात की तरह गूंज रही थी जब उसकी बीवी ऐसे ही रो रही थी और वो दूसरी बीवी के साथ अपने दिल जुई कर रहा था दूसरे कमरे में। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दूसरी शादी करने की, मेरी बेटी को धोखा देने की? महजमीन साहिबा ने मुआज के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था जब मुआज की वालदा ने हाथ पकड़ लिया था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कुछ माह पहले अपने बेटे की दूसरी शादी आपने इतने फखर से बता रही थी इस दिन सबके सामने, और आज मेरे बेटे को ये लेक्चर वो दे रहे हैं। फिजा, तुमने अपने शोहर और ससुराल का बहुत तमाशा बना दिया। आप अगर घर आना हुआ तो आ जाना, वरना मेरा बेटा तो तुम्हें बार बार मनाने नहीं आएगा। वो लोग मुआज को वहां से लेकर चले गए थे। वहां बस घर के अफराद रह गए थे। एक तरफ दादी खामोश बैठी थी तो दूसरी तरफ आफंदी साहब। इन सब में नजीब विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसका दिल चाह रहा था कि कुछ वक्त के लिए सब चुप हो जाए, हर सू खामोशी हो जाए। उसकी बहन की रोती हुई आवाज़ उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। उसके घर वालों के दिला से उसे अजियत दे रही थी। फिजा, तुम उससे तलाक ले लोगी, हम तुम्हें ऐसे घुट घुट कर मरते नहीं देख सकते। फिजा, तुम उसे छोड़ दो। फिजा बेटा, तुम्हें ऐसे बेवफा धोखेबाज शोहर के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह का मारता वो तो तुम पर जान देता था। फिजा अब अचानक से शादी कर ली। सब फिजा को बातें सुना रहे थे, मगर वो बातें नजीब को खुद से मुखातिब लग रही थी। ये वही खवातीन थी ना जो दूसरी की बेटी पर सोते आने पर उसकी कमर थप थपा रही थी, और आज ये दूसरे मर्द को बुरा भला कहना शुरू हो गई थी। बस कर जाए, फिर तुम वापस मुआज के पास जाओगे, दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं, नजीब कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा था जब फिजा ने अपनी एक बात कहकर उसे लाजवाब कर दिया था। भाई, जब निस्वा भाभी आपसे इतनी मोहब्बत करने वाली आपकी दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर तो मैं कैसे करूंगी? निस्वा भाभी गरीब थी, यतीम थी, इसलिए कोई आपसे जवाब मांगने नहीं है, मगर मैं बिन माँ बाप के नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊंगी उस धोखेबाज शख्स के पास। आप याद रखिएगा, अब जाएं यहाँ से डैड, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। नजीब की इस कदर तजलीली शायद पहली बार घर के किसी फादर ने की थी, वो भी उसकी बहन। वो गुस्से से चला गया था वहाँ से। कुछ माह बाद, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। नजमा बी ने इस बच्ची को निस्वा की गोद में डाल दी थे। नजमा बी, मनान कहाँ है? वो सुबह से नजर नहीं है, वो ठीक तो है ना? अपनी बेटी को अपने सीने से लगाने के बाद उसकी ममता अपने बेटे के लिए बेचैन हुई थी। वो भी यही है जावेद भाई के साथ कुछ दवाइयाँ लेने गया। आपको बहुत तकलीफ हो रही है मेरी से, इतने पैसे लग गए आप लोगों के, और फिर ये अस्पताल का खर्चा। आगोश में माँ से लिपटी हुई बच्ची ने जब रोना शुरू किया तो वो और आप दीदा हो गई थी। उसका दिल एक ही नाम पुकारा था अपनी बेटी के नस्वाने चेहरे को देखकर। नजीब बेटा, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ था तुम्हें, देखकर मालूम होता है तुम बहुत साबिर व शाकिर हो, मगर अब ध्यान तुम्हारी ममता का है। तुम्हें अब अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना है, अपने बच्चों के सर पर रहना, उनकी तरबियत इतनी अच्छी करनी कि दुनिया देखे। आप जानती है ना मेरी हालत, मैं बहुत जानने वाली हूँ, इस बीमारी ने मुझे खाली कर दिया। वो तलख बातें कर रही थी मगर अपनी बेटी के चेहरे को चूमते हुए वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दूसरी जने मना ने वो आखिरी प्लेट भी धोकर साफ करके रैक पर रख रही थी।
गीला कपड़ा लिए वो फर्श को साफ करने लगा था। कुछ देर में वो किचन से लेकर बाहर मेन हॉल तक सब साफ कर चुका था। इस बच्चे को देखकर स्टाफ ऑफिस में खड़े हुए दो लोग बहुत हैरान हुए थे। इस बच्चे को कौन काम करवा रहा है? या रेस्टोरेंट के ओनर ने पीछे खड़े असिस्टेंट से पूछा था। सर, जवेद साहब का कुछ लगता है, शायद वो आज छुट्टी लेकर चले गए थे। तो बच्चे से काम करवाओगे? इतने छोटे बच्चे से? बुलाओ उसे। वो अपने रूम में चले गए थे और कुछ देर में मनान उनके असिस्टेंट के साथ रूम में दाखिल हुआ था। गुड मॉर्निंग सर। वो अंदर दाखिल होते ही नहायत अदब से बोला था, तुम जानती हो ये उम्र तुम्हारी पढ़ने की है, न कि काम करने की। जब काम करने के बाद जीप में 4 पैसे होंगे तुम्हें पढ़ाई भी मुकम्मल कर लूँगा सर। वो आंखों में आंखें डाले जवाब दे रहा था, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कोई ज़बरदस्ती ये सब करवा रहा है तुमसे? अपने शक्ड एक्सप्रेशन को छुपाते हुए उस शख्स ने एक बार फिर एक नया सवाल पूछा था। माँ अस्पताल में है इस वक्त, बाप मेरे पैदा होते उस दुनिया से चले गए थे, मैं हूँ अपने घर का कफील। या अल्लाह, इस छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर वो उठकर मनान की तरफ आए थे। जिन घरों के मर्द इस उम्र में कफील बन जाए वो घर वाले बहुत खुश नसीब होते हैं। तुम्हारी तनख्वाह आज से डबल करता हूँ मैं, और मुझे मेहनत की कमाई कमाना है, एहसान और हमदर्द की भीख नहीं चाहिए। वो वहाँ से बाहर चला गया था। असिस्टेंट को बहुत गुस्सा आया था। उसकी इतनी हिम्मत, आप कहें तो जवेद साहब उसे नौकरी से निकाल दें। क्यों निकालना है? उस बच्चे मुझे आने वाला एक कामयाब शख्स नजर आया। ऐसे लोगों को कदर करनी चाहिए। जाओ मालूम करो उसकी वालदा को क्या हुआ है। मेडिकल का सब खर्चा बिना किसी को खबर किए अस्पताल को दो, और जवेद साहब जैसे ही आए मेरे पास भेजो। वो वापस बैठ गए थे और रिमोट पकड़े उन्होंने इस स्क्रीन को ऑन किया था जो पूरे रेस्टोरेंट की एक्टिविटी पर नजर रखी थी। सारे कैमरों में से उस स्क्रीन को देखा था जो किचन के अंदर की एक्टिविटी दिखा रहा था, जिसमें मनान डिशेस को उठाकर उनकी जगह पर रख रहा था और उसकी तबीयत ठीक करते हुए इस्तेमाल हुए कपड़े को बिस्किट में डालने दूसरे कमरे में ले गया था। वो बारी बारी हॉल के हर कुर्सी पर मेज को ठीक कर रहा था, और जब तक मनान एक जगह बैठा नहीं था तब तक उस शख्स ने अपनी नजरें नहीं हटाई थी उस स्क्रीन से। लैंडलाइन पर जैसे ही कॉल थी, रिसेप्शन पर मनान भागते हुए लपका था और फोन उठा लिया था, और अंदर उसने भी वो फ़ोन उठा लिया था जो कनेक्ट था। वो जानना चाहता इस बच्चे की जल्दबाजी, उसकी बेचैनी जो फ़ोन की घंटी पर उसके चेहरे पर अया हुई थी। मनान बेटा, सर माँ कैसी है? और सब ठीक है? बेबी ठीक है। हाँ बेटा, छोटी सी परी आई है, मैं हमजा को भेज रहा हूँ, आप उसके साथ आ जाओ। नहीं अभी नहीं, शाम को शिफ्ट ख़त्म होती है माँ की जगह, मैं उनकी जगह शाम तक रहूँगा, आप बस उन दोनों का ख्याल रखिएगा प्लीज़। हाँ बिल्कुल। कुछ खाया आपने? नहीं सर, माँ और हुरब के साथ खाऊँगा। हम मनान बेटा, तुम्हारी माँ बहुत खुशनसीब है। नहीं सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरी ज़ात के लिए अपनी ज़ात भुला दे। कुछ सेकंड और बात करने के बाद कॉल बंद हो गई थी, मगर मनान रिसीवर को कान पर लगाए वहीं खड़ा रहा था। 5 मिनट बाद अपनी आंखों से वो पानी साफ करके वो वापस अपने काम पर लग गया था। ऊपर कमरे में बैठा वो बॉस इस कदर उदास हो गया था कि थोड़ी देर रूम में आने वाले खाने को उसने भी हाथ नहीं लगाया था। मुझसे वादा करो मनान, मेरे जाने के बाद गुड़िया क्या ख्याल रखोगे? उसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। शुरू खोल में उस अस्पताल का एक ऐसा कमरा भी था जहाँ हर सू खामोशी थी, और वो माँ के कदम में सर रखे आंसू बहा रहा था। आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप मेरे साथ इस कमरे से बाहर जाएंगे। मेरे बच्चे, हम दोनों में ये बात तय पाई थी कि सर्जरी के बाद जो होगा वो हम दोनों चुपचाप कबूल करेंगे। माँ की जुदाई कौन बेटा कबूल कर सकता है? वो तो आपको बहला रहा था। मैम निस्बा के पाँव पर फिर से चूमने के बाद मनान ने अपनी बीमार माँ की आंखों में देखा था। इतने बड़े हो गए हो कि माँ को बहलाने के लिए झूठ बोलोगे? यहाँ आओ मेरे पास। नस्वा ने बेड पर जैसे जगह बनाई थी मनान पास आकर बैठ गया था। वो जैसे वहाँ बैठा था निस्वा ने उसके कंधे पर सर रख लिया था। मनान, जिंदगी में कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो हमें मुकम्मल तोड़ देती हैं। तुम्हारी माँ भी टूट चुकी है, शायद ये बीमारी मेरी निजात है। मैं थक चुकी हूँ। मैं अपनी नाकाम शादी में इतना उलझ कर रह गई कि अपने बच्चों की कमियों को पूरा ना कर सकी। और शश माँ, आप इस बिस्तर से सही सलामत उठकर बाहर जाएंगे। ये देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन भी करा दी है मैंने। आपने ना सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेना बल्कि बेस्ट शेफ ट्रॉफी जितनी भी है, और ऐसा तब मुमकिन है जब आप मेरा हाथ थामकर इस अस्पताल के कमरे से बाहर जाएंगे। जिस्बा के माथे पर बोझ देकर उसने अपनी माँ के सामने अपना यकीनी भरोसा, मान भरम सब रख दिया था। उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया था, कुछ देर तो निस्बा सर झुकाए लेटी रही थी। उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करने वाली मशीनें भी तेज हो गई थी। कुछ सेकंड तक उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। माँ मेरा हाथ थाम ले, अपने बेटे पर भरोसा रखें। मुझे मेरा मान, मेरा भ्रम वापस लौटा दें जो इस घर में मुझसे छीन लिया गया। एक बार अपने बेटे को अपना आप सौंप दे। माँ कभी गिरने नहीं दूंगा।
इन आंखों में एक आंसू कतरा नहीं आने दूंगा। एक बार इस बीमारी से लड़े मेरे लिए, छोटी के लिए। वो पेपर देकर आएगी तो हम उसे साथ मिलकर वेलकम करेंगे। और जब निस्वा ने रोना शुरू किया था, वो हाथ जो मना ने आगे बढ़ाया था वो मायूसी में पीछे करने की कोशिश की, तो निस्वा ने मजबूती से हाथ थाम लिया। उस हाथ ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।